जेफरी एप्स्टीन के कैरेबियन में बने हुए सीक्रेट आइलैंड यानी लिटिल सेंट जेम्स सी के रहस्यमय तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन जो सबसे लेटेस्ट तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, जब आप उन्हें देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर आप सफ़ेद और नीली धारी वाली एक इमारत देख रहे होंगे। ये एक मस्जिद है जो जेफरी ने अपने सीक्रेट आइलैंड पर बना रखी थी। इस एक फोटो में इसी इमारत के ऊपर गोल्डन और मेटल से बना हुआ एक डोम यानी गुंबद आपको नजर आएगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जेफरी तो एक यहूदी है, तो उसने अपने आइलैंड पर मस्जिद क्यों बना रखी थी? तो इसके पीछे की जो कहानी है वो ये है कि जेफरी एप्स्टीन इतना शातिर था कि वो मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े नेताओं का विश्वास जीतना चाहता था। यहां तक कि जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनका सलाहकार बनना चाहता था। उन्हें दिखाना चाहता था कि उससे इस्लाम धर्म में कितनी रुचि है और उससे कितनी रेस्पेक्ट करता था। इसी के चलते उसने इस मस्जिद को अपने आइलैंड पर बना रखा था। अब ये मस्जिद जो है यहाँ पर आइलैंड पर बनी जरूर थी कि लेकिन क्या उसमें रूल रेगुलेशन फॉलो होते थे? इसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जहां पर जिस आइलैंड पर ये आप मस्जिद देख रहे हैं, एक पवित्र स्थल जो यहां पर बना रखा है, उसी आइलैंड के जो कमरे आप देख रहे हैं, इन्हीं खतरनाक खौफनाक कमरों में जो है छोटी छोटी बच्चों का ये नेता, बड़े बिजनेसमैन जो रेप करते हैं। अब यहाँ पर एक तरफ ये मस्जिद बनी हुई है और वहीं पर छोटी छोटी बच्चों का रेप हो रहा है। ये सीधा सीधा इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अब आप जो अगली तस्वीरें देखने वाले हैं उससे उसे देख आपका दिमाग जो है चकरा जाएगा। अब यहाँ पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सऊदी अरब के मक्का में एक बहुत ही पवित्र स्थल है काबा, उसकी तस्वीरें हैं। यहाँ पर सैकड़ों हजारों में जो लोग हैं वो नमाज पढ़ते हुए आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। लेकिन बीच में जो मॉन्यूमेंट्स बना हुआ है, जो काले और सुनहरे कपड़े से ढका हुआ है, ये काबा है। ये बहुत ही पवित्र माना जाता है इस्लाम धर्म से जुड़े लोगों के लिए। एक काला और सुनहरा कपड़ा जो आप देख रहे हैं, इसे किस्वा कहते हैं और इस कपड़े से काबा जो है, जो एक पवित्र मॉन्यूमेंट से, उसे ढका जाता है। अब इस कपड़े में जो है सोने, चांदी और रेशम के धागों से इसे सिला जाता है और यहाँ तक कि कुरान की जो आयतें हैं वो कड़ी गई हैं इसी कपड़े में। यानी बहुत ही पवित्र कपड़ा जो है वो इस्लाम धर्म के लोगों के लिए माना जाता है। यहाँ तक कि जो लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने आते हैं लाखों की संख्या में, वो इस कपड़े को छूकर अब दुआएं मांगते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं। अब यही कपड़ा जो इस्लाम धर्म के लिए इतना पवित्र है, वो कपड़ा जेफरी एप्स्टीन की न्यूयॉर्क के एक टाउन हाउस है, वहां पर फर्श पर बिछा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये 2014 की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि ये फर्श पर बिछा हुआ है, यानी पैरों के नीचे जमीन पर नजर आ रहा है, कारपेट की तरह जो है यूज किया जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो इतना पवित्र कपड़ा है, जो आम लोग उसे सिर्फ छू पाते हैं यानी अपने साथ ले नहीं पाते, वो कपड़ा जो है वो जेफरी एप्स्टीन के पास कैसे पहुंच गया? जरूर सीधा सा मतलब यहाँ पर ये है, जो इस्लाम धर्म के जहाँ पर ये रखवाले बनते हैं, सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनकी देखरेख में ये कपड़ा एप्स्टीन के पास पहुंचा होगा। यहाँ पर 2014 की इस तस्वीर में आपको जेफरी एप्स्टीन के साथ एक शख्स और नजर आएंगे। यहाँ पर अमीरात के बड़े कारोबारी सुल्तान अहमद बिन सुलेम, और ये अपनी आंखों से एक पवित्र कपड़े को जो काबा पर ढका जाता है, उस कपड़े को एप्स्टीन के घर पर फर्श पर बिछा हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्या उन्हें शर्म नहीं आ रही थी कि वो तो इस्लाम धर्म से जुड़े हुए हैं? अब यहाँ पर ये सवाल लाजमी उठते हैं। और ये कपड़ा जो है, जो मस्जिद हमने आपको दिखाई जो जेफरी एप्स्टीन के सीक्रेट आइलैंड बनी हुई है, वहाँ पर भी ये यूज़ किया गया है। उसी आइलैंड पर उज्बेकिस्तान से एक मस्जिद में, जहाँ उस मस्जिद में हाथ से बनी हुई टाइल्स लगी हुई थी, उन टाइल्स को भी जो है इस सीक्रेट आइलैंड की मस्जिद पर लिखा गया है। साथ ही इसी मस्जिद पर, जहाँ पर अक्सर दीवारों पर लिखा होता है अल्लाह का नाम लिखा रहता है, उन्हीं दीवारों पर जेफरी एप्स्टीन ने, इसी मस्जिद पर जो एक तीर्थ स्थल माना गया है यहाँ पर आइलैंड के लिए, जेफरी एप्स्टीन ने अपना एक कोड लिखवा रखा है, जे और ई, यानी जेफरी और एप्स्टीन। तो आप देख सकते हैं कि जेफरी एप्स्टीन ने यहाँ पर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो इस्लाम धर्म से जुड़े हुए हैं, मिडिल ईस्ट से हैं, उनसे संबंध रखकर यहाँ पर इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोगों की आस्था के साथ कितना बड़ा जो है वो खिलवाड़ किया गया है। अब यहाँ पर जेफरी एप्स्टीन मोहम्मद बिन सलमान के सलाहकार क्यों बनना चाहते थे?
इसके पीछे क्या कहानी है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही जेफरी एप्स्टीन का एक सीक्रेट नोट सामने निकल कर आया है, या फिर 7 साल से वो न्यूयॉर्क की एक अदालत में सील पड़ा था। ये नोट जेफरी एप्स्टीन ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले जेल में ही बैठकर लिखा था। अब उस नोट में क्या कुछ लिखा हुआ है वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि जब से नोट की बात सामने निकल कर आई है, दोबारा से एप्स्टीन का जो मामला है वो सुर्खियों में आ गया है, भूचाल सा नजर आ रहा है। उसकी कहानी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की जो वाइफ है मेलेनिया, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था जहां पर उन्होंने बताया था कि उनका जेफरी एप्स्टीन से कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि वो डोनाल्ड ट्रंप से जेफरी एप्स्टीन की पार्टी में नहीं मिली थी, वो किसी कहीं और डोनाल्ड ट्रंप से मिली थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जितनी भी तस्वीरें सर्कुलेट की जा रही है उनकी डोनाल्ड ट्रंप की, वे सब जो है झूठी है। लेकिन यहाँ पर कहीं भी ऐसा साबित नहीं होता। यहाँ पर जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उन्होंने दस्तावेज के साथ जारी किए थे कि ट्रंप की तमाम तस्वीरें जो जेफरी एप्स्टीन के साथ देखी गई थी। इतना ही नहीं, जो जेफरी एप्स्टीन की फाइल से जहाँ पर जो दस्तावेज रिलीज किए गए थे उनमें 38,000 बार ट्रंप का नाम सामने आया है। आप सोच सकते हैं 38,000 बार, और 12 से 15 बार ये बात सामने निकल कर आई है कि ट्रंप जो है वो जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पर गए थे, उसी आइलैंड पर जहां पर छोटे छोटे बच्चों का रेप किया जाता है। इतना ही नहीं, जो जस्टिस डिपार्टमेंट ने जो दस्तावेज रिलीज किए थे वहां पर कुछ नाबालिग लड़कियों ने एफबीआई को इंटरव्यू में यह भी बताया था कि कैसे ट्रंप ने एप्स्टीन के साथ मिलकर उनका रेप किया था, उनको नोचा था, खाया था। इस तरह की बात जो है नाबालिग लड़कियों ने एफबीआई को इंटरव्यू में बताई थी। तो तमाम चीज़ें जो है वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी, जहां पर हम आपको बताएंगे कि इस मस्जिद की कहानी क्या है, क्या राज वो छिपा हुआ है, क्यों जेफरी एप्स्टीन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सलाहकार बनना चाहते थे, जेफरी एप्स्टीन के सीक्रेट नोट में क्या कुछ लिखा हुआ है, और ट्रंप की कहानी। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं क्राइम तक। सबसे पहले हम इस मस्जिद की बात करते हैं। आपको पता होगा जो जेफरी एप्स्टीन की जो एक प्रोफेशनल गर्लफ्रेंड है गिस्लेन मैक्सवेल, उनके जो फादर है रॉबर्ट मैक्सवेल, वो इजराइल यानी मोसाद के सीक्रेट एजेंट हैं जो अमेरिका में रह रहे थे। अब उनकी बेटी से रिलेशनशिप रखना जेफरी के साथ, क्या ये थ्योरी इस तरह जुड़ती है कि जेफरी भी एक मोसाद के एजेंट थे? यहाँ पर ये कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि जेफरी एप्स्टीन मोसाद के एजेंट थे, लेकिन कई सारी ऐसी थ्योरी चलती है कि हो सकता है कि वो मोसाद के एजेंट हो। अब इसी के आधार पर आप सोचिए कि अगर वो मोसाद के एजेंट हैं तो वो क्या सऊदी अरब में सेंध लगाना चाहते थे? वो क्राउन प्रिंस के सलाहकार बनकर कुछ ऐसी सीक्रेट बातें इजराइल में पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि एक अरोमा एक कंपनी है, एक रिफाइनरी कंपनी है जो अमेरिका और सऊदी अरब की है। इसी रिफाइनरी कंपनी से जो है पूरी दुनिया के जो कच्चा तेल के रेट तय किए जाते हैं। और अगर जेफरी एप्स्टीन यहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान के सलाहकार बन जाते तो उनका दखल इस कंपनी में भी होता, और वो जो है एक बहुत बड़े जो है एक पद पर बैठ जाते थे। अब यहाँ पर कैसे इनकी मुलाकात जो है मोहम्मद बिन सलमान से हुई, और कैसे ये जो है एक मस्जिद बनाकर उनसे जुड़ना चाह रहे थे, ये पूरी कहानी आप जानिए। तो यहाँ पर 2003 में जेफरी एप्स्टीन ने कहा था कि उनके पास एक फारसी कालीन है जो शायद किसी मस्जिद से आया होगा। 2008 में जब वे जेल में बंद थे तो उसने अपने द्वीप पर एक हमाम, तुर्के स्नानघर और इस्लामी शैली बगीचे बनाने की योजना बनाई थी। और 2009 जेल से बाहर आने से पहले उन्होंने आर्किटेक्ट्स को डिज़ाइन तैयार करने के लिए कहे थे। 2011 में उज्बेकिस्तान में एक मस्जिद है जहां पर हाथों की बनाई हुई टाइल्स जो यूज़ की गई है, उन टाइल्स को यहाँ पर सीक्रेट आइलैंड पर पहुंचाने के लिए डिमांड की गई थी और उस मस्जिद को बनाने के लिए कहा गया था। अब कुछ लोग इसे जो है जो मोन्यूमेंट्स आप देख रहे हैं जो आइलैंड पर बना हुआ है सीक्रेट रूप से, वो कुछ म्यूजियम रूप बताते हैं इसे, कुछ मंडप, कोई चैपल, कोई रहस्य मंदिर बताते हैं। लेकिन जो वहाँ पर जो कलाकार थे बनाने वाले और साथ ही करीबी लोग और ईमेल के जरिए ये बात सामने निकल आई है कि जेफरी एप्स्टीन इसे मस्जिद बनता था, और वो मस्जिद ही बनाना चाहता था क्योंकि वो मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन से जुड़ना चाहता था, उनसे संपर्क जो है वो रखना चाहता था। उसी के चलते जो है उसने जो एक पवित्र कपड़ा है किस्वा, जो एक पवित्र स्थल किस्वा माफ करिएगा काबा को ढका जाता है, उस कपड़े से
उस कपड़े को जेफरी एप्स्टीन ने अपने संपर्कों से, जो मिडिल ईस्ट में उनके संपर्क थे, जहां पर सबसे बड़ा संपर्क है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, और क्योंकि जो काबा पवित्र स्थल है वो सऊदी अरब के मक्का में स्थल है, तो इसकी वजह से साफ रूप से आप ये मान सकते हैं, ये देखा जाता है कि हो सकता है वो पवित्र कपड़ा मोहम्मद बिन सलमान ने ही जेफरी एप्स्टीन को दिया हो। अब इसके बाद जो है ये कपड़ा पहुंच जाता है और 2014 में एक तस्वीर सामने निकल आती है जहां पर फर्श पर बिछा हुआ ही आपको कपड़ा दिख रहा होगा। अब करीब 2010 में कैसे मुलाकात होती है मोहम्मद बिन सलमान से, वो कैसे करीब पहुंचते हैं, उसकी कहानी आप जानिए, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो 2010 में एप्स्टीन की दोस्ती नॉर्वे के राजनयिक एक हैं टेरजे रोड लार्सन से उनकी मुलाकात हुई थी। ये बिजनेस और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर लगातार बातचीत को लेकर इनकी जो है मुलाकात होती रहती थी। अब 2016 में उनकी बातचीत में सऊदी अरब का बहुत बार जिक्र होने लगा। उस समय पर मोहम्मद बिन सलमान, जो अरामको कंपनी है, अमेरिका और सऊदी अरब की जॉइंट कंपनी, उसको शेयर बाजार में लाने की तैयारी कर रहे थे और उसी समय एप्स्टीन उनका सलाहकार बनना चाहता था। अब इसके पीछे की कहानी समझिए। जो नॉर्वे के राजनयिक है रोड लार्सन, उनके जरिए एप्स्टीन ने मोहम्मद बिन सलमान के शाही सहयोगी और साथ ही शाही सलाहकार से मुलाकात की और उनके जरिए वो मोहम्मद बिन सलमान से न्यूयॉर्क में एक मुलाकात में मिला, जहां पर उसने तमाम जो आइडिया अपने पेश करने शुरू कर दिए। और फिर जो है कुछ सालों बाद वो सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान से मिला और उनके साथ एक फ़ोटो जो है वो ली, जो फ़ोटो आप देख रहे हैं जहां पर उनके दोनों के चेहरों पर स्माइल है। अब सीधा सीधा एप्स्टीन का मकसद ये था कि वो किसी तरह से मोहम्मद बिन सलमान का सलाहकार बन जाए, जिसके चलते वो सऊदी अरब में सेंध लगा सके। अब क्योंकि 2017 में मस्जिद में नुकसान हो चुका था और जब कुछ महीने बाद मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस बने, तो उन्होंने एप्स्टीन की सलाह लेने को मना कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया और अपना सलाहकार नहीं बनाया। ये बात एप्स्टीन को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची थी और उसी वक्त उन्होंने एक मैसेज में लिखा था कि अगर मेरी सलाह ले लेती होती तो इतनी महंगी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब कौन सी मदद की वो बात कर रहे थे, ये भी राज बना हुआ है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेफरी एप्स्टीन के उस सीक्रेट नोट की, जो उन्होंने अपनी मौत से कुछ दिन पहले लिखा था। उस नोट में ये लिखा हुआ था कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, अब मैं रहूं, अब मेरे अलविदा कहने का समय आ चुका है। ये नोट जुलाई 2019 में लिखा था और ये नोट जो है उनके साथी कैदी निकोलस को मिला था। उस समय पर जेफरी एप्स्टीन बेहोश अवस्था में थे, उनके गले पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। अब यहाँ पर उस समय आरोप ये लगाए गए थे कि जो उनके साथी कैदी है निकोलस, उन्होंने जेफरी एप्स्टीन के ऊपर हमला किया है। अब इस नोट को निकोलस ने अदालत में पेश किया था, अपने केस में इस्तेमाल किया था, जहाँ पर उन्होंने एक दिखाने का प्रयास किया था कि जेफरी एप्स्टीन की क्या मानसिक स्थिति थी, वो शायद इस दुनिया से जाना चाहते थे। इसके चलते उन्होंने नोट लिखा था। उसमें निकोलस ने उनके ऊपर हमला नहीं किया था और इस नोट के कुछ हफ्ते बाद जो है जेफरी एप्स्टीन की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। अब ये नोट पिछले 7 साल से न्यूयॉर्क की अदालत में बंद था, ये सार्वजनिक नहीं हुआ था, लेकिन अब जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम लोग इसको सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। ये नोट जो है जांच कर रही एजेंसियों के हाथ में नहीं लगा था, क्योंकि ये जो न्यूयॉर्क की अदालत है वहाँ पर एक तरह से सील था। इसको लेकर जो तमाम जो है वो जांच की जा रही है और इसको सार्वजनिक करने की भी मांग की जा रही है। जस्टिस डिपार्टमेंट की प्रवक्ता ने कहा है कि एप्स्टीन से केस से जुड़े सभी दस्तावेज जुटाने के लिए एजेंसी ने काफ़ी कोशिश की, जिसमें जेल ब्यूरो, इंटरनल जनरल ऑफिस के रिकॉर्ड भी शामिल है। इसके बावजूद ये नोट उनके पास नहीं था, क्योंकि करीब पिछले 7 साल से ये नोट जो है न्यूयॉर्क की अदालत में सील हुआ था। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रंप की कहानी के बारे में। ट्रंप जो एक इस समय पर अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उनकी वाइफ ने हाल ही में करीब 10 अप्रैल के पास ये बयान दिया है कि उनका जेफरी एप्स्टीन से कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है और वो बिल्कुल भी उन फोटो को नज़रअंदाज करते हैं, झूठे बताते हैं। जो फोटो जेफरी के साथ उनके और उनके हस्बैंड डोनाल्ड ट्रंप के देखे गए थे, उन्होंने भी माना है कि डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात जेफरी एप्स्टीन की किसी पार्टी में नहीं हुई थी। साथ ही उन्होंने कहा है कि जेफरी एप्स्टीन और ट्रंप की मुलाकात होती रहती थी, लेकिन उनमें ऐसा कोई भी नहीं कि ट्रंप ने जो है नाबालिग बच्चियों का रेप किया है। इस तरह की जो है उन्होंने बातें कही है। अब यहाँ पर सबसे जो गंभीर चीज़ है वो ये है कि 28 फरवरी को यूएस से इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर देता है, वहाँ के सुप्रीम लीडर को खात्मा कर देता है। लेकिन उससे पहले तो जेफरी एप्स्टीन का मामला सुर्खियों में था।
यहाँ पर बहुत सारी थ्योरी ऐसी भी हैं कि क्या ट्रंप जेफरी एप्स्टीन के मामले को दबाने के चलते ही उन्होंने ईरान पर हमला किया था। लेकिन जैसे ही मिसाइलें कम हो जाती हैं और ये जंग जो है धीरे धीरे थमने लगती है, दोबारा से जेफरी एप्स्टीन का मामला सुर्खियों में आ जाता है, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में छपने लगता है। अब यहाँ पर क्या दोबारा से ट्रंप ईरान के ऊपर हमला करने वाले हैं, ये भी सवाल बना हुआ है। अब जिन नाबालिग लड़कियों ने ट्रंप के ऊपर आरोप लगाए थे एफबीआई को इंटरव्यू देते हुए, उन्होंने बताया कि उस समय उनकी उम्र 13 से 15 साल थी। जेफरी एप्स्टीन ने उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से कराई थी और उसने जो है डोनाल्ड ट्रंप ने उनका यौन शोषण किया था। अब ये 4 इंटरव्यू थे जो एफबीआई को दिए गए थे और उस समय जो है एफबीआई ने जारी कर दिए गए थे। 4 में से 1 इंटरव्यू, 3 को गायब कर दिया गया था। बताया गया था कि इसलिए रोक लगा दी गई है कि डुप्लीकेट है, लेकिन बाद में जब ये रिव्यू की गई तो ये बात पूरी तरह से गलत साबित निकली। साथ ही अमेरिका की जो विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता है, उन्होंने एप्स्टीन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने बताया है कि जो दस्तावेज ट्रंप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन दस्तावेज को छुपाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है। ऐसे आरोप अमेरिका की विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने लगाए हैं। अब यहाँ पर जो 13 से 15 साल की नाबालिग बच्चे हैं, उन्होंने कहा है कि एप्स्टीन और ट्रंप ने उनका मिलकर यौन शोषण किया है। और एक इंटरव्यू में महिला ने कहा कि एप्स्टीन उसे न्यू जर्सी ले गया और वहाँ जो है ट्रंप से मिलवाया। महिला ने जांचकर्ताओं को बताया कि जब ट्रंप सेक्स करने के लिए दबाव डाल रहे थे तब उसने उन्हें काट भी लिया था। और साथ ही ट्रंप का एप्स्टीन जो फाइल्स है, जो दस्तावेज जारी किए गए हैं, उनमें 38,000 बार नाम सामने निकल गया है। और 38,000 बार किसी बंदे का अगर नाम सामने निकल गया है तो सीधा सीधा सा मतलब ये है कि उसके तार एप्स्टीन फाइल से न सिर्फ जुड़े हुए हैं, बल्कि वो भी एक तरह से इतना ही बड़ा अपराधी है जितना बड़ा एक जेफरी एप्स्टीन है। साथ ही जैसे कि हमने आपको बताया कि करीब 10 से 12 जो है 12 से 15 यात्रा जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पर जाने का ट्रंप के ये भी बात सामने निकल आई है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमने आपको इस वीडियो में बताई थी, जहाँ पर एक सीक्रेट मस्जिद जो जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पर बनी हुई है उसको लेकर, जहाँ पर एक बहुत ही पवित्र कपड़ा जो एप्स्टीन के टाउन हाउस में एक फर्श पर पड़ा हुआ था पैरों के नीचे, सीक्रेट नोट जिसमें जेफरी एप्स्टीन की जो बातें हैं वो बताई है। साथ ही ट्रंप से जुड़े हुए कहानी बताई है, जहाँ पर एफबीआई में जो 4 महिलाएं नाबालिग उस समय पर थी, जब 13 से 15 साल उनकी उम्र थी, जब उनके साथ यौन शोषण किया है, उन्होंने इंटरव्यू में दिया था। और शायद जो दस्तावेज है ट्रंप से जुड़े हुए जहाँ पर ट्रंप के खिलाफ बातें हैं उनको छुपाया जा रहा है। इस मामले को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में आप देखते रहिए क्राइम तक।